अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। नमस्कार, सीएम फिजिक्स में फिर एक बार आपका स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी का बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ में आज हम कुछ पूछे हुए क्वेश्चनों को करेंगे, जिसके अंदर आपको पता होगा सबसे पहले कि यदि एच हाइट से ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन आज के सॉल्व हो जाएंगे। यदि एच हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को यदि आप फ्री फॉल करते हैं, आप एच हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल किया जाता है तब जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है, जब ग्राउंड को स्ट्राइक करता है उस समय उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू √2gh होती है आफ्टर ऑल कैलकुलेशंस। और जब ग्राउंड को हीट करता है, इस समय फ्री फॉल कर रहा था तब उसका टाइम t इज इक्वल टू 0 था, और जब वो ग्राउंड को हीट करेगा तब उसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू √2h/g होता है। ये दो कॉन्सेप्ट के साथ हम आज के सारे क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। हमारे पास h हाइट से यदि किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल किया जाता है तो ग्राउंड को हीट करता है, उस समय उसकी वेलोसिटी √2gh, h इज ए हाइट ऑफ द टावर या जो भी आपको दी गई हो हाइट, और टाइम टू स्ट्राइक द ग्राउंड t इज इक्वल टू √2h/g होता है। अब इस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी एक बार आप ऑब्जेक्ट को 10 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। द हाइट इज 10 मीटर। अब बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, इट रिबाउंड्स एट द हाइट ऑफ 2.5 मीटर। यहां से वो बॉल रिबाउंड होता है और उस समय उसकी हाइट होती है 2.5 मीटर। जब वो डाउनफॉल हो रहा है तब उसकी हाइट 10 मीटर से आप उसको ड्रॉप करते हो, फर्श पे टकराएगा, हीट करेगा और रीबाउंड्स होगा। एट द टाइम इट्स हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज 2.5 मीटर। और जो कांटेक्ट समय था फ्लोर के साथ बॉल का, जो कांटेक्ट टाइम था, वो टाइम इज इक्वल्स टू आपके पास है 0.01 सेकेंड। द एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द कांटेक्ट इज, आपको एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड करना है। मीन्स जब हाइट, एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है। तो टाइम तो आपको सीधा मिल गया 0.01 सेकंड। डेल्ट वी यानी जब यहां पर आता है तब उसकी वेलोसिटी, और रीबाउंस होता है तब उसकी वेलोसिटी। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट चलते हैं कि आने वाली वेलोसिटी पॉजिटिव तो जाने वाली नेगेटिव, और यदि अपवर्ड यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाता है तो ये वेलोसिटी आप पॉजिटिव लेते हो तो ये वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इस फार्मूले के हिसाब से v1 आने की वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, √2 इंटू g यानी 9.8 और इंटू 10। इसको सॉल्व करोगे तो v1 इज इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकंड, लेकिन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड को मैंने नेगेटिव लिया है, ध्यान रखेंगे डाउनवर्ड मेरे लिए नेगेटिव है। अपवर्ड जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी 2.5 मीटर ऊपर जा रहा है, तो v2 इज इक्वल्स टू √2 इंटू 9.8 इंटू 2.5 लोगे तो v2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अपवर्ड वेलोसिटी मैंने पॉजिटिव ली। आप इसके अपोजिट भी ले तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। v2 माइनस v1 बाय डेल्टा टी, v2 आपका 7 माइनस कितना हो जाएगा आपका 14/0.01। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 2100 मीटर पर सेकंड आएगा। और ये आंसर एक बार ध्यान से लिखे, 7 v2 माइनस 14, यानी इसका आंसर प्लस आएगा, तो ये आंसर भी प्लस आएगा। और प्लस को हमने क्या बोला है, अपवर्ड। तो आप देखिए 2100 आपके दो आंसर है, 2100 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड और 2100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। बट हमारा जो आंसर है पॉजिटिव है और पॉजिटिव वेलोसिटी मैंने अपवर्ड ली है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। दोस्तों याद रखने वाली बात क्या है कि एच हाइट से बहुत सिंपल है, और शायद आपको पता भी होगा कि एच हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि ड्रॉप किया जाता है तो जब वो फर्स्ट ग्राउंड से हिट करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा, तब उसकी वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू √2gh, और उसका टाइम जो
हालांकि इस फार्मूले का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, बट कंक्लूजन्स के लिए दूसरे क्वेश्चनों के लिए ख्याल रहे, T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g होता है। उसी लॉजिक को कंटिन्यू करते हुए 1993 में और AIEEE 2004 के आसपास भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अ मास ऑफ m, ये हेमिस्फीयर बाउल है जिसके अंदर मास m रखा है, स्लिप अलोंग द वॉल ऑफ द सेमी स्पेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r, सेमी स्पेरिकल रेडियस ऑफ रेडियस r, द वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द सरफेस इज, ये यदि यहां से रिलीज किया जाए, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जब ये यहां पर आएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। मतलब ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका होगा r जितना, बिकॉज द रेडियस ऑफ द बाउल, ये जो हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है उसका रेडियस r है। मतलब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आता है तो तकरीबन वो हाइट कितनी चलता है, r चलता है। मतलब यहाँ से आपने रिलीज करा है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये एक प्रकार से फ्री फॉली काउंट होगा। तो जब वो ग्राउंड को हीट करता है तब उसकी वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gh होती है। तो वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2g, h की जगह आपका क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। देयरफॉर वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr होगा। और ऑप्शन में आप इजीली इसको सर्च कर सकते हैं, आंसर इज b 2rg और हमने लिखा है 2gr। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका r होगा। यदि फ्रिक्शनलेस होता है, फ्रिक्शनलेस है तो ये फार्मूला है, अदरवाइज एनर्जी कैलकुलेशन से हम इस लॉजिक को नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रिक्शनलेस वायर AB, फ्रिक्शनलेस वायर एक AB है, फिक्स्ड ऑन द स्पीयर ऑफ द रेडियस r, एक रेडियस r के स्पीयर, रेडियस r के स्पीयर के ऊपर आपने उसको क्या करा हुआ है, सेट। अब फ्रिक्शनलेस वायर AB इज फिक्स्ड ऑन द स्पीयर ऑफ द रेडियस r, एक वायर AB को फ्रिक्शनलेस स्पीयर जिसका रेडियस r है उसके ऊपर आपने इसको फिक्स किया है। अब बॉल स्पिन ऑन द दिस वायर, इस वायर के ऊपर बॉल जो A से एक स्पिन करता है, द टाइम टेकन बाय द दिस बॉल टू स्लिप फ्रॉम A टू B इज, यहां से बॉल को रिलीज करा है तो A से B तक आने का टाइम कितना लगेगा। ओके, यदि बॉल A को आप यदि सीधा ड्रॉप करोगे तो वो कहां पे चलेगा, A टू C चलेगा। तो एक्सीलरेशन का जो वर्टिकल एक्सीलरेशन का हमें एक यहां पर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो हम इसी डायग्राम को यूज करेंगे। यदि बॉल A से चलना स्टार्ट करता है तो यहां पर उसका एक्सीलरेशन, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होगा, g। तो यहां पर एक्सीलरेशन का कंपोनेंट आपका कौन सा हो जाएगा, g cos थीटा इज देयर एक्सीलरेशन। क्योंकि यदि कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, g अलोंग द AC के डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, g। थीटा एंगल के साथ उसका कौन सा कंपोनेंट चलेगा, g cos थीटा, और g sin थीटा इस डायरेक्शन में होगा जिसकी हमें कोई कैलकुलेटिव वैल्यू की जरूरत नहीं है। अब यहां से आप स्लिप कर रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। उसको जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है वो AB इज इक्वल्स टू, फार्मूला कौन सा लगेगा गया, D इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT या GT स्क्वायर। एक्सीलरेशन AT लिखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कुछ भी कैलकुलेट करना है, 1/2 एक्सीलरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन इज g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। दैट मीन्स AB की जो वैल्यू आई आपको आई 1/2 g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे। आपने 10th में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि यदि ये 180 का है तो बाकी के रिमेनिंग आर्क पर जो एंगल होता है वो इसका आधा होता है। तो ये एंगल 180 है, कितने का है, 180, तो ये एंगल कितने का होगा, 90, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यदि आप cos थीटा का फार्मूला लगाए तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा आपके पास बेस कौन सा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, बेस कौन सा हो जाएगा, AB, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये RNR डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2R। देन AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2R cos थीटा। इक्वेशन 1 भी AB को रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन 2 भी AB को रिप्रेजेंट करती है, दोनों को इक्वेट कर दो तो आपके पास हो जाएगा 2R cos थीटा
इज इक्वल्स टू जी बाई टू कॉस थीटा ऑफ टी स्क्वायर, कॉस थीटा कैंसल, 2 2 जा 4, 4r बाई जी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2r बाई 4r बाई जी के नियर अबाउट जो आंसर हो 2 कॉमन अंडर रूट के बाहर ले लिया, अंडर रूट ऑफ r बाई जी, तो आंसर इज सी 2 अंडर रूट ऑफ r बाई जी। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर सेम वही ग्रेविटी के अंदर मोशन, अ स्टोन इज थ्रो अपवर्ड with the speed of u from the top of the tower reach at the ground with the velocity 3u, the height of the tower is। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं 1983 और 2003 लॉन्ग इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। तो ये आपकी h हाइट से अभी तक आप क्या करते थे, फ्री फॉल करते थे, उसकी जगह पर आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो विद द वेलोसिटी u, और ये जब ऊपर जाकर रिटर्न होता है, ग्राउंड को हीट करता है, ये ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड को हीट करता है तब उसकी वेलोसिटी 3u है। यदि अपवर्ड वेलोसिटी में नेगेटिव लूँ, पहले पॉजिटिव ली थी, अभी नेगेटिव लूँ, तो डाउनवर्ड वेलोसिटी मुझे क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरा कहाँ रहता है, डाउनवर्ड लगा रहता है, अपवर्ड नेगेटिव, तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, और हाइट उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। वो चाहे कितना भी घूम के आए पर उसका डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ नेगेटिव डायरेक्शन में। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली आपको तीसरी इक्वेशन यूज़ करना है, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ad। आप सॉल्व करें, फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है, 3u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u आपका कितना है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू h। तो ये कितना हो जाएगा, 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। तो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8u स्क्वायर बाई 2g, यानी कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर बाई g। देन h इज इक्वल्स टू बी आंसर 4u square by g, 4u square by g। It is a very simple one logic.